नमस्कार, वेलकम टू नर्सिंग स्मार्ट। नर्सिंग स्मार्ट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। एम्स न्यू दिल्ली ने नॉर्सेट 2022 के लिए सीट पोजीशंस जो हैं वो वाइड नोटिफिकेशन नंबर 126 के थ्रू यहाँ पर जारी कर दी है और हर एक इंस्टीट्यूट के हिसाब से किस एम्स इंस्टीट्यूट में कितनी पोस्टें जो वैकेंट हैं, कितनी पोस्ट के लिए नॉर्सेट 2022 जो है वो कंडक्ट किया गया है, उसका सारा विवरण हम यहाँ पर बहुत ही छोटे से वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा भी कहाँ पर किस एम्स इंस्टीट्यूट में सीट्स पोजीशन जो है वो प्लस माइनस हो सकती है, वो भी हम यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हर एक एम्स इंस्टीट्यूट के हिसाब से इन्होंने यहाँ पर सीट डिक्लेयर कर रखी हैं, अनरिजर्व्ड की, ओबीसी की, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस। और इन सारे इंस्टीट्यूट्स में फिर अगेन जो रिजर्वेशन है वो मेल फीमेल का, और किसका, मेल फीमेल और साथ में पीडब्ल्यूडी, और फिर टोटल पोस्टें जो है यहाँ पर इन्होंने दिखा रखी हैं। भोपाल में 100, नेक्स्ट में 209, भुवनेश्वर में, बीबी नगर में 100, बिलासपुर में 200, इस तरीके से सारी पोस्ट यहाँ पर आपको दिखा रखी हैं। पटना में यहाँ पर सबसे ज़्यादा पोस्ट में से 400 जो नज़र आ रही हैं। एक और इंस्टीट्यूट जिसमें एम्स विजयपुर जम्मू जो है नया इंस्टीट्यूट है, उसके अंदर 400 पोस्ट हैं। एम्स न्यू दिल्ली के अंदर जो हैं वो 376 पोस्टें हैं। पोस्टें थोड़ी सी कंपैरेटिवली कम है, लेकिन एनीवे हम डिस्कस करने वाले हैं कि इन पोस्ट में क्या है, किस तरीके की मेरिट रहने वाली है, आगे समय में चल कर के किस तरीके से रिजल्ट डिक्लेयर होने वाले हैं। चूँकि सीट्स पोजीशन जो है वो एम्स ने डिक्लेयर कर दी है, तो आने वाले समय में अब 3 से 4 दिन के अंदर, 3-4 दिन भी शायद हम ज़्यादा बता रहे हैं, 3 से 4 दिन के अंदर जो एम्स जो है अपना रिजल्ट भी जो नॉर्सेट 2022 के लिए डिक्लेयर यहाँ पर कर देगा। सब बच्चों को पता है कि हमारा जो नॉर्सेट 2020 के लिए, अगेन 2021 के लिए और अब 2022 के लिए क्या बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमसे कि इसका जो रिजल्ट का जो इंटरप्रिटेशन है, रिजल्ट का जो एनालिसिस है वो हमने सबसे बेहतर बताया। सब बच्चे पहचानते हैं कि पूरे इंडिया में जो भी लोग ये चीज़ें बताते हैं, हम सारी ऐसी चीज़ें बोलते नहीं है वैसे, लेकिन जो भी हमने डेटा एनालिसिस किया है, रिजल्ट का एनालिसिस किया है, हमारे प्रीवियस वीडियोज़ हालांकि आपको हेल्पफुल इस तरीके से हो सकते हैं कि हमने किस तरीके से रिजल्ट्स को इंटरप्रेट किया है। हमने सबसे बेहतर तरीके से एक एक चीज़ को अनबॉक्स करते हुए हमने आपको बताया है। तो आप वेट कीजिएगा रिजल्ट के आने का, हम आपको एक एक चीज़ यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। अब बच्चे, चूंकि यहाँ पर बार बार हर कॉलम में मेल फीमेल यहाँ पर लिखा हुआ है, तो जब क्योंकि कोर्ट में केसेज अभी भी पेंडिंग है किसके अगेंस्ट में, 80-20 के लिए, तो काफ़ी बच्चे होपफुल रहते हैं मेल कैंडिडेट्स कि ये 80-20 रिवर्ट हो सकता है क्या। फीमेल कैंडिडेट जो हैं वो अप्रीहेंसिव रहती हैं कि 80-20 रिवर्स हो गया तो रिजल्ट आने के बाद में उनका रिजल्ट भी अफेक्ट हो सकता है क्या। हम बिना वीडियो को लेंदी किए हुए आपको छोटे से शब्दों में बता दें कि 90 प्रोबेबिलिटी देख लीजिएगा, 99.999% जो है वो 80-20 एज इट इज़ रहेगा। क्यों कह रहे हैं, बुरा लगता है सुनने में, मेल कैंडिडेट्स को सुनने में बुरा लगता है, लेकिन हम आपको इस सारी चीज़ें क्यों बता रहे हैं, क्योंकि जिस समय हटना चाहिए था उसी समय विरोध होता, हट गया होता। कोर्ट के पाले में एक बार चीज़ें चली गई हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि जो एक्चुअल में जो डेटा है वो 80-20 के फेवर में ही है। जो डेटा अवेलेबल हैं, कॉन्क्रीट डेटा जो अवेलेबल हैं वो 80-20 के फेवर में ही है। आप देख सकते हैं दिल्ली जैसे स्टेट में, हालांकि कंप्लीट स्टेट नहीं, फुल स्टेट नहीं है, दिल्ली जैसे स्टेट में गवर्नमेंट कॉलेजेज में 100% सीट्स जो हैं वो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व्ड हैं। राजस्थान जैसे स्टेट में 80% सीट्स जो हैं वो गवर्नमेंट कॉलेजेज में, अभी का नहीं कह सकता, लंबे समय से 80% सीट्स जो हैं फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ही रिजर्व्ड थी। इसके अलावा जो बड़े इंस्टीट्यूट्स और भी हैं जैसे पीजीआई चंडीगढ़ हैं, 100% सीट्स जो हैं वो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। मैं नर्सिंग की बात कर रहा हूँ, नर्सिंग में डिग्री कोर्स की बात कर रहा हूँ। डिग्री कोर्सेज के लिए 100% सीट जो हैं वो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व्ड हैं। तो ओवरऑल जो डेटा हैं वो इसी के फेवर में है, इसलिए इसके रिवर्स होने के चांसेस बहुत कम है। दूसरी चीज़ हमने आपको ये भी बता दी थी, हमारा लास्ट ईयर का रिजल्ट का एनालिसिस आप जाकर के देखिएगा। हमने जो एक बहुत बड़ी चीज़ आपको बता रखी है,
अगर 80-20 नहीं हो, मान लीजिए आज रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है और फिर कोर्ट का जो केस है वो 80-20 को स्क्रैप कर दे, मान लीजिए एक बार के लिए समझ लीजिए, तो रिजल्ट का इम्पैक्ट क्या होगा, तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा कोर्ट की वर्डिक्ट का। तो भी लास्ट ईयर 67% गर्ल्स ने क्वालिफाई किया था। बच्चे इस चीज़ को भी एग्री नहीं करते, मुझे नहीं पता, और मैंने ये दिन रात मेहनत करके ये जो चीज़ें हैं वो एनालाइज की और पूरे एविडेंस के साथ में आपके सामने प्रेजेंट कर रखी है मैंने 2021 के रिजल्ट के एनालिसिस में। स्टिल 67% गर्ल्स ने क्वालिफाई किया है किसमें, नॉर्सेट 2021 में। अगर हम हर एक तरीके का रिजर्वेशन हटा दें, इवन मेल फीमेल का जो 80-20 जो है वो भी हटा दें, तो 67% गर्ल्स जो हैं वो क्वालिफाई करेंगी। समझ में आता है 12 से 13% बच्चों को, मतलब मेल कैंडिडेट्स को नुकसान हो रहा है यहाँ पर। ये 67% जो है वो आपके अगेंस्ट में कोर्ट में जाता है। जब कोर्ट डेटा एनालाइज करता है तो ये चीज़ें आपके अगेंस्ट में जा रही होती है। जैसे हमने बताया कि आपको दिल्ली जैसे स्टेट में और भी काफ़ी सारे गवर्नमेंट प्रोमिनेंट जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं नर्सिंग कॉलेजेज में, उनमें नर्सिंग में एडमिशन के लिए, डिग्री एडमिशन के लिए 100% सीट्स या फिर 80% सीट्स जो हैं वो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ऑलरेडी रिजर्व हैं। तो वो डेटा आपके अगेंस्ट में है, इसलिए आप इन चीज़ों पे ज़्यादा डिपेंड मत कीजिए कि कोर्ट की वर्डिक्ट है वो अब की बार हमारे फेवर में आ सकती है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यूट्यूबर्स जो हैं वो बच्चों को इसी भ्रम में रखते हैं। आपको हमारी ये बात कड़वी लग सकती है, थोड़ी सी चुभने वाली लग सकती है कि यार हम तो कंप्लीटली 80-20 के फेवर में हो गए, ऐसा भी नहीं है। लेकिन हम आपको ऐसी चीज़ों से बचने के लिए बोलते हैं जो कि आपको ऐसे भ्रम में रखते हैं कि नहीं 80-20 स्क्रैप हो जाएगा जी, और पिछले 2-3 साल के रिजल्ट्स हैं वो भी उलटफेर हो जाएगा। जी नहीं, कभी नहीं होने वाला ऐसा। पीछे के रिजल्ट्स को तो आप दूर दूर तक भूल जाइए, पहली बात तो। और तीसरी बात, हमने यहाँ पर ऑलरेडी आपको क्या बोला है कि 99.999% जो है वो 80-20 एज इट इज़ रहेगा। 12-13% मेल कैंडिडेट्स को ही अफेक्ट करता है, हालांकि बहुत बड़ा फेरबदल हो जाता है इतने में तो। लेकिन ये सारी चीज़ें हैं आपके लिए कोर्ट में। और एम्स जो है, हम सबसे बड़ी बात बता दें आपको, ऑन रिकॉर्ड एम्स ने क्यों किया, मेल कैंडिडेट्स को वो एकदम से मैक्सिमम मेल कैंडिडेट्स आने लग गए थे, उनको दिक्कत आ रही थी एडमिन में, इसलिए उन्होंने इन सब चीज़ों को सोच समझ के किया है। उनका भी जब लीगल एडवाइजर कोर्ट में डिफेंड करने जाता है तो ये सारे डेटा लेकर के जाता है। आप ये सोचिए, आप सोचोगे कोर्ट को कैसे पता लग रही है ये चीज़ें, तो हम आपको ऑन रिकॉर्ड ये चीज़ें बता रहे हैं कि एम्स का लीगल एडवाइजर जब प्रेजेंट होता है कोर्ट के सामने तो वो ये सारे डेटा फैक्ट्स के साथ में लेकर के जाता है कोर्ट को बताने के लिए कि साहब देश में, नेशन में ये स्थिति है, इसके बेसिस पर हमने ये। और तीसरी सबसे बड़ी बात, चूंकि ये फीमेल डोमिनेंट एरिया है, फीमेल्स के लिए ही लगभग ये चीज़ें देखी जाती थी, तो हमने स्टिल वो आपके ऊपर एहसान दिखा रहे हैं कि 20% सीटें हमने अभी भी मेल कैंडिडेट्स को दी हैं और वो भी रिजर्व्ड। सोचिए आप ये चीज़ें कि जो सीटें मान लीजिए एक बार के लिए 100% सबके लिए ओपन होनी चाहिए थी, वो हमने मेल्स के लिए रिजर्व की हैं। तो वो आपके सामने आपके ऊपर एहसान करते हुए आपके अगेंस्ट में डेटा है कोर्ट में। तो आप इन चीज़ों को थोड़ा सा समझिए कि उनका वकील जाकर के कोर्ट में क्या बोलता है, कैसे फैक्ट्स बताता है। समझते हो आप, बड़े बड़े केसेज में, क्राइम के केसेज में भी जो वकील है वो चीज़ों को उलटफेर कर देता है पब्लिक सेंटिमेंट्स के अगेंस्ट में। यहाँ पर नर्सिंग फ्रेटर्निटी का जो सेंटिमेंट है वो अलग है, हर एक कोई समझता है, लेकिन डेटा कुछ अलग कहता है। इसलिए मैं बार बार सब बच्चों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप ऐसी चीज़ों के भ्रम में नहीं रहिए। जो हमें आप लोग अच्छे से पहचानते हैं हम यूट्यूब पे क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, कितना प्रिसाइज बोलते हैं, कितना कंसाइज बोलते हैं और क्यों बोलते हैं ऐसा। हमारा मकसद यूट्यूब से व्यूज़ गैदर करके, व्यूज़ कलेक्ट करके पैसा कमाना नहीं है। हमारा मकसद केवल और केवल आपको सही जानकारी, करेक्ट इन्फॉर्मेशन या फिर करेक्टेबल इन्फॉर्मेशन देना है। 100% करेक्ट या करेक्टेबल इन्फॉर्मेशन देना हमेशा आपको बताया इन चीज़ों के लिए। इसलिए आप ऐसे लोगों से भी दूर रहिए जो कि एडवर्टाइजमेंट्स के बारे में, आने वाली वैकेंसीज के बारे में और जो पीछे की जो चीज़ें हैं इनके बारे में आपको गलत जानकारी दे रहे हैं, जो गलत पढ़ा रहे हैं उनके बारे में तो कोई कमेंट ही नहीं करना चाहेंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि बच्चे क्या चाह रहे हैं, आप लोग क्या चाह रहे हो, किन चीज़ों की क्लासेज, किन लोगों की क्लासेज में आप बैठना पसंद कर रहे हो। आपका देखो पर्सनल चॉइस हो सकती है। हमारा केवल एक ऑब्जेक्टिव है कि आपके पास में सही इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए और आने वाले समय में 80-20 का क्या होने वाला है। तो हमने यहाँ पर ये 3 डेसिमल में आपको चीज़ बताई है। 99.999% चांसेज यही है कि 80-20 एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि जो डेटा है वो आपके फेवर में नहीं है, वो फीमेल कैंडिडेट्स के ही फेवर में है।
एनीवे हमने केवल 80-20 पे यहाँ पर बात क्यों की, क्योंकि इस नोटिफिकेशन में जो ये सामने नोटिफिकेशन है इसमें और नोटिस में ऐसी कोई चीज़ें बताने वाली है नहीं। सीट पोजीशन है एज पर यहाँ पर ये इंस्टीट्यूट वाइज जो कि हम अननेसेसरी डिस्कस नहीं करना चाहेंगे, हम इनको डिस्कस करेंगे कब, जब रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा तब हम बताएंगे कि कहाँ पर किस तरीके से मेरिट रह सकती है, कौन से सेंटर जो हैं, कौन से इंस्टीट्यूट जो हैं वो चॉइस में सबसे ऊपर आते हैं, कौन से सेंटर जो हैं चॉइस में नीचे आते हैं। तो उसका एनालिसिस हम करने वाले हैं। आप हमारे प्रीवियस वीडियो जाके देख लीजिएगा कि कितना अच्छे से हमने इन चीज़ों को इंटरप्रेट करके बता रखा है, एक एक चीज़ को खोल करके बता रखा है कि रिजल्ट का मतलब क्या होने वाला है, और चीज़ें वैसी ही गई हैं। नॉर्सेट 2022 के आने वाले रिजल्ट के लिए हमसे जुड़ करके रहिएगा। सबसे सटीक रिजल्ट एनालिसिस हम करेंगे यहाँ पर आपके साथ में, और बताएंगे एक एक चीज़ को खोल करके कि यहाँ पर किस रैंक का कितना इम्पोर्टेंस है, किस कैटेगरी में मेल फीमेल, और अगेन जो रिजर्वेशन कैटेगरीज हैं SC ST OBC और EWS में कहाँ पर किस तरीके से आपको सीट मिल सकती है। हर एक चीज़ आपको प्रिसाइज डेटा के साथ में बताएंगे, प्रिसाइज एनालिसिस के साथ में बताएंगे। तो और एक और विनती है बच्चों से, DSSS हमने पढ़ाना शुरू कर दिया है। बच्चों को लग रहा है कि यहाँ से अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, अच्छी टीचिंग हमें मिल रही है, तो ही ज्वाइन करें, क्योंकि हमने आज तक अपने किसी भी सेशन में नहीं बोला है, किसी भी वीडियो में नहीं बोला है कि लाइक, सब्सक्राइबर एंड कमेंट। कभी नहीं बोलते हम कमेंट भी बोल देते हैं, तो इसलिए बोलते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। अगर हमारी चीज़ें आपको अच्छी नहीं लगती हैं, हम नहीं चाहते, हम ऐसी चीज़ें अपने सिर पर नहीं चाह रहे कि हमने किसी बच्चे का 1 सेकंड का भी टाइम ख़राब किया हो अपने चैनल पर बुला करके किसी को। तो वी होप आप लोग इन चीज़ों को समझ रहे होंगे कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या बोलते हैं। DSSS की क्लासेस तो हमारी चल ही रही है। नॉर्सेट 2022 के रिजल्ट को हम लेकर के आएंगे आपके सामने बहुत ही अच्छे एनालिसिस के साथ में। तो मिलते हैं वेरी नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।